हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 6 श्री भगवान उवाच कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु उसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, अर्थात वह अपने इंद्रियों को नियंत्रित कंट्रोल तो करता है लेकिन उसके बावजूद उसके मन में इंद्रियों को भोगने की इच्छा लालसा जो की तो जैसी की वैसी बनी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। लॉर्ड कृष्णा सेज वन हु रिस्ट्रेन्स द सेंसेस control the senses and organs of action, but whose mind is always thinking on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं, दिखावटी लोग होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। There are many pretenders who refuse to work in Krishna consciousness but make a show of meditation while actually thinking within the mind upon sense enjoyment. ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को, मासूम शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ड्राई फिलॉसफी में भी व्याख्यान दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त है, सबसे बड़े चीटर्स हैं। एक जीव जब इंद्रिय विषयों का सुख भोगना चाहता है, प्लेजर ऑफ सेंसेस को एंजॉय करना चाहता है, तो वह समाज के किसी भी वर्ग में, किसी भी कैटेगरी में अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में स्थित रहकर, सिचुएटेड रहकर इंद्रियों का सुख भोग सकता है। किंतु जब वह साधुत्व में स्थित होता है तो उसे इस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का पालन करने में लगाता है, तो वह व्यक्ति क्रमशः धीरे धीरे आत्मशुद्धि को प्राप्त कर सकता है। If one follows the rules and regulations of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। बट he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification must be called the greatest cheater, even though he sometimes speaks of philosophy. उसका ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष, दुराचारी पुरुषों के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। His knowledge has no value because the effects of such a sinful man's knowledge are taken away by the illusory energy of the Lord. ऐसे धूर्त व्यक्ति का चित्त सदैव हमेशा अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। Such a pretender's mind is always impure and therefore his show of yogic meditation has no value whatsoever. इस श्लोक में भगवान हमें चेतावनी दे रहे हैं कि कलयुग में बहुत सारे
पाखंडी योगी है, जो अपने आप को साधु तो कहलाते हैं, लेकिन उनके मन में इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा जो की तो बनी रहती है। In this verse, Lord is cautioning us by saying that there are many pretenders in this Kali Yuga who portray themselves as spiritual masters, but in fact desire to enjoy sensual pleasure. अतः हमें ऐसे धूर्तों से सावधान रहना होगा। Hence we have to be careful फ्रॉम सच चीटर्स। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।